सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद पहुंचे, जिन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की तथा एक धार्मिक कार्यक्रम में मंदिर पहुंचकर शीश झुकाया और आशीर्वाद लिया। सांसद एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वक्फ कानून लोकसभा और राज्यसभा में रात दिन 4 बजे तक सभी पार्टियों को मौका मिला और सभी आशंकाएं दूर हो गई थीं। ये कानून आम मुसलमानों के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि परेशानी सिर्फ उन्हें है जो कुंडली मारकर वक्फ संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। कभी उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा व आम मुसलमानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया था। श्री बघेल ने राणा सांगा के बयान को लेकर चल रहे मामले पर कहा कि कांग्रेस, सपा आदि विपक्षी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण व अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए होड़ लगी है और सनातन की मुखालफत करना भारत के योद्धा लोगों और वक्फ कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि किसी भी नेशनल हीरो के खिलाफ कोई वर्ग टिप्पणी करेगा तो ऐसे ही प्रतिक्रियाएं होंगी। श्री बघेल ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को जनता द्वारा आगामी चुनाव में कमल का फूल खिलाने का दावा किया है। श्री देवीचरण अग्रवाल जी द्वारा आज हनुमान जी की जयंती पर 25वां उनका ये कार्यक्रम है। क्योंकि इसी इलाके से मैं एमएलए रह चुका हूँ और 3 बार एमपी रह चुका हूँ, मिनिस्टर रह चुका हूँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते ये टूमला विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, पुरानी टूमला में। तो ये पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। इसकी वजह से भगवान हनुमान सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ कानून पर देर रात सुबह 3-4 बजे तक सभी पार्टियों को मौका मिला और लोकसभा और राज्यसभा में माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में किरण रिजिजू साहब ने रखा है, उसके बाद मुझे लगता है सभी आशंकाएं, शंकाएं, दुष्प्रचार, अफवाहें उनको विराम लग गया है। ये आम मुसलमानों के बहुत पक्ष में है। केवल परेशानी उनको है जो वक्फ की जमीन पर कुंडली मार के माफिया लोग बैठे हुए हैं, जिसका उपयोग कभी उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और आम मुसलमान के कल्याण के लिए नहीं किया था। जो मुस्लिम नेता हैं या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता, ये मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और अपने पक्ष में डलवाने के लिए एक होड़ लगी है। सनातन की मुखालफत करना, भारत के जो योद्धा लोग हैं उनके खिलाफ बोलना और वक्फ कानून का विरोध करना। निश्चित तौर से राणा सांगा हम सबके एक साझा पुरखे हैं। बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में हुआ था, विश्व के युद्धों के इतिहास के वीरता पूर्वक युद्धों की चर्चा होगी तो राणा सांगा जी का नाम आएगा। 80 घाव थे, एक हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख चली गई। तो बाबर की तोप थी जिसने उनको युद्ध जिता दिया था। तो 3 पीढ़ी तक वो लोग मुगलों से लड़े। राणा सांगा वर्सेस बाबर, राणा सांगा जी के बेटे उदय सिंह और हुमायूं और राणा सांगा के नाती और बाबर के नाती अकबर में 3 पीढ़ी तक मुगलों को दांत खट्टे किए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। खानवा का युद्ध इतनी वीरता से लड़ा गया। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बाबरनामा, तो मैडम बेवरेज ने लिखा है कि यही बात जस्ट लाइक ए द फासिल ऑफ ए सोल्जर। 80 घाव थे, जैसे एक सिपाही का भग्नावेश हो। तो बहुत वीरता के साथ राजपूतों ने और राणा सांगा जी ने वो लड़ा। उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उन तमाम राष्ट्र प्रेमी हमारे हीरो अब का अपमान है। अब ये कहते हैं कि एक दलित होने के नाते उन पर ही हमला हो रहा है। राणा सांगा के खिलाफ राणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज या महाराज अग्रसेन या अहिल्याबाई होलकर, छलकारी बाई होलकर, इवन महर्षि वाल्मीकि, जो भी हमारे नेशनल हीरो हैं, इनके खिलाफ किसी भी वर्ग का टिप्पणी करेगा तो इतनी ही प्रतिक्रिया होगी। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को किस तरह से लेती है और उसके आधार मानती है? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा।